आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पंजाब को बचाने वाले बलविंदर को कैप्टन बचा नहीं पाए। जिसने 200 आतंकियों को मार भगाया, उसको आखिर किसने मारा? शौर्य चक्र विजेता पर आतंक का आखिरी अटैक। जी हां, जिसने 200 आतंकियों को मार भगाया, उसको घर में घुसकर आखिर किसने मारा, एक अहम सवाल है। पंजाब का एक परिवार इस वक्त सवाल पूछ रहा है अमरिंदर सरकार से, सिस्टम से, शासन प्रशासन से। बलविंदर सिंह की हत्या का जिम्मेदार आखिर कौन है? बलविंदर सिंह, जिनसे आतंकी कांपते थे, जिन्होंने एक हमले में 200 आतंकियों को खदेड़ दिया, शुक्रवार को तरन तारण में बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह को बदमाशों ने एक के बाद एक 4 गोलियां मारी। अब सरकार ने मामले की एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन 30 घंटे का वक्त गुजर चुका है। हत्यारे कौन है, अब तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है, ये एक अहम सवाल है जिसे लेकर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। बलविंदर सिंह को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र सम्मान मिला था। शुक्रवार सुबह 2 बदमाशों ने उनके घर में घुसकर उन्हें गोलियां मार दी और बेहद आसानी से वो यहां से फरार भी हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि मार्च में अमरिंदर सरकार ने बलविंदर की सुरक्षा को हटा दिया था, लेकिन कई बार गुहार लगाने के बाद भी बलविंदर को सिक्योरिटी वापस नहीं दी गई। परिवार का कहना है कि अगर बलविंदर को सुरक्षा दी गई होती तो वो आज जिंदा होते। उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई। बार बार बलविंदर सिंह ये कहते रहे कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन सरकार ने उन्हें सिक्योरिटी नहीं दी। और अब क्या हुआ वो आपके सामने है। सबसे पहले आपको वो सीसीटीवी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें बलविंदर सिंह के हत्यारे कैद हैं। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे का वक्त था जब बाइक पर 2 हमलावर बलविंदर सिंह के घर पहुंचे। इनमें से एक हमलावर घर का गेट खोलकर अंदर घुस गया और जैसे ही बलविंदर सिंह उससे सामने दिखे, एक के बाद एक 4 गोलियां बलविंदर सिंह पर दाग दी गई। मर्डर के बाद भागता कातिल सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया और फिर दोनों बाइक पर सवार होकर यहां से भाग निकले। अब 30 घंटे के बाद भी पुलिस को हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिला है। इस वक्त बलविंदर सिंह के घर पर माहौल बहुत गमगीन है। इंडिया टीवी रिपोर्टर गौनिका अरोड़ा भी मौके पर मौजूद है, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल बलविंदर सिंह 1991-92 में आतंकवादियों से का कड़ा मुकाबला उन्होंने किया। कई आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया और शौर्य चक्र से सम्मानित थे। इस वक्त उनके घर पर काफी गमगीन माहौल है। उनके परिवार के लोग, उनके सगे संबंधी और कई लोग जो बलविंदर सिंह को जानते थे वो इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि बलविंदर सिंह का शव यहाँ पर रखा गया है, उनका पार्थिव शरीर इस वक्त यहाँ पर है। उनका पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार का वक्त जो है वो 11 बजे दिया गया था, लेकिन परिवार इस वक्त अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि परिवार का कहना है कि जब तक इस पूरे मामले की इंक्वायरी नहीं होती है, पूरे तरह इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। दरअसल बलविंदर सिंह के बारे में अगर बात करें तो बलविंदर सिंह 1991-92 में कई आतंकवादियों को, जब आतंकवाद का दौर पंजाब में पूरी तरह फैला हुआ था, खालिस्तान आतंकवादियों का दौर था, तब बलविंदर सिंह ने कई आतंकवादियों को मार गिराया। उनके भाई, उनकी पत्नी, उनके भाई की पत्नी, सभी लोग इस नेक काम में जुड़े हुए थे। आतंकवादियों का किस तरह उन्होंने मुकाबला किया वो एक सराहना का विषय था। और उसके बाद 1993 में उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और अभी इस वक्त परिवार में जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन है, क्योंकि जिस तरह वो आतंकवादियों को उन्होंने मार गिराया था, उसके बाद उनकी सुरक्षा को भी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा को लेकर परिवार ज़्यादा चिंतित था, और जिसके चलते सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षा भी दी गई। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही उस सुरक्षा को हटा दिया गया। दरअसल जो हवाला दिया गया है वो कोरोना वायरस का दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह एक एक्टिविस्ट की सुरक्षा को हटाना, जिस पर आतंकवादी खतरे का डर रहता है, क्योंकि बलविंदर सिंह पर कई बार आतंकवादी हमला हुआ है, और अगर इस तरह सुरक्षा हटा दी गई तो उसकी वजह क्या है? अगर वजह कोरोना ही दी गई तो आखिर क्यों पूरी सुरक्षा को हटा दिया गया? क्योंकि बलविंदर सिंह पर लगातार अटैक कई बार होते रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इस मामले में, क्योंकि अभी तक 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन बलविंदर सिंह के कातिलों का कोई पता नहीं है। अब तक उनकी पहचान भी नहीं हो पाई है और ना ही अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है। कैमरा पर्सन कुमार विकी के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, भिकीविंड, तरन तारण, पंजाब। इंडिया टीवी रिपोर्टर गौनिका अरोड़ा ने बलविंदर सिंह के परिवार से भी बात की है। परिवार ने अमरिंदर सरकार को लेकर क्या सवाल उठाए हैं, ये भी सुनिए।
बलविंदर सिंह के परिवार में इस वक्त किस तरह का माहौल है, उसकी स्थिति जो है वो तस्वीरों में देखकर ही पता चल रही है। इस वक्त परिवार लगातार यही मांग कर रहा है कि जब तक जस्टिस नहीं मिलता, जब तक न्याय नहीं मिलता, हत्यारे जो है वो पकड़े नहीं जाते, तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। बलविंदर सिंह की पत्नी इस वक्त हमारे साथ है, जगदीश कौर सिंधु। जगदीश जी, ये कल जब ये पूरी घटना हुई तब आप लोग कहाँ पर थे? आप लोगों ने कुछ देखा? क्योंकि सीसीटीवी में तो दिखा है लेकिन उन लोगों के चेहरे ढके हुए। नहीं, हमने कुछ नहीं देखा क्योंकि हम घर पे थे और मेन गेट थोड़ा घर से दूर पड़ता है। तो कामरेड बलविंदर सिंह जी अकेले ही आए, उन्होंने गेट खोला। गेट खोलने के तुरंत बाद ही ये अटैक हो गया। ये कल जो कितने बजे की पूरी घटना होगी, वो क्या कर रहे थे वापस? 7 बजे, सुबह 7 बजे गेट खोला था। गेट खोलने के तुरंत बाद ही ये हो गया। तो ये सुबह हर रोज क्या इतने बजे उठते थे? क्या क्या उनकी दिनचर्या रहती? 6 से लेकर के 7 उठ तो जल्दी जाते थे, लेकिन जब नीचे आते थे 6 से के 7 से करीब आते थे। 6 से 7 के करीब आते थे और वो मैं भी साथ ही आती थी। मोस्टली हम इकट्ठे ही आते थे। और कल ही एक ऐसा दिन है कि जब वो जल्दी नीचे आए तो मैंने सोचा चलो गेट ही खोलना है, खोल के वापस आ जाएंगे। तो मैं उनके साथ नीचे नहीं आई। तो गेट वैसे ही खोला जाता था घर का कि सुबह? जैसे दूध वगैरह आता है ना, जहाँ मेड आनी होती, काम वालों ने आना होता है, दूध आना, तो इस वजह से गेट खोलना पड़ता है। तो कल जब वो नीचे आए तो उसके बाद आप लोगों को आवाज़ सुनाई दी क्या? हमें ऐसे लगा कि जैसे आस पड़ोस में कोई छोटे छोटे पटाखे वगैरह चल रहे हैं। और फिर हमारा खुद का ही बेटा है, कामरेड साहब का भतीजा है, वो उनके घर से भी दूध आता है, वो दूध देने आया। उन्होंने नीचे से आवाज़ें लगाई मेरे बड़े बेटे को कि गगन नीचे आओ, चाचा जी को कोई गोली मार गया। फिर आकर के देखा उन्होंने। क्या धमकी कभी मिल रही थी? जिस तरह पहले भी हमला हुआ तो आप लोगों को आशंका थी कि कभी ऐसा फिर से भी हो सकता है? देखो, धमकी तो बात छोड़ देना। धमकी तो होती है कि फर्स्ट टाइम कुछ होना हो, तो इससे पहले कितनी सारी धमकियां मिल चुकी हैं 19 में। और जब टेररिज्म का टाइम था 31 जनवरी 1990 को हमारे घर पे फर्स्ट अटैक हुआ था, तो वो काफ़ी लंबा समय चला। 42 रजिस्टर्ड हमले और ऐसे अनगिनत हमले हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं है। तो उसके अगेंस्ट हमने फ़ाइट किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे ब्रदर ने लाया, मेरी सिस्टर ला, मेरी जेठानी और मेरे ब्रदर गुलशनबीर सिंह गुराया ने, हम पांचों ने फ़ाइट की। और उस फाइट की वजह से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की ओर से हमें 4 शौर्य चक्र मिले। तो अब रेफरेंडम 2020 चल रहा है पंजाब में। डिफरेंट जगहों पे बड़े सारे लोग हथियारों के साथ पकड़े जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 दिन के बाद मीन्स के इन बिटवीन 1 वीक पता नहीं कितने लोग पकड़े जाते हैं जिनके पास असला होता है, हथियार होते हैं। उसके साथ साथ बड़ी सारी जगहों पे खालिस्तान के झंडे फहराए गए। इसके साथ साथ पोस्टर लगाए गए खालिस्तान के, और साथ साथ दीवारों पे खालिस्तान के नारे लिखे जा रहे हैं। तो इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि ये तो हमेशा के लिए थ्रेट है ना। ये सुरक्षा जो हटाई गई, एक कब हटाई गई है सुरक्षा, और क्या कहा गया था, क्या कह के? हमें परमानेंट सुरक्षा कभी भी मिली नहीं है। कभी उतार लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। जब हम रिक्वेस्ट जा करके मिलते हैं, बाय फेस बाय हैंड एप्लीकेशन देते हैं, 2 का ऑर्डर करते हैं, 1 देते हैं, वो 1 महीना चलती, उसके बाद फिर विदड्रॉल। इधर इलेक्शन आ गई, उधर आ गई, इधर सरकार ने ड्यूटी लगा दी, उधर लगा दी। तो एक ही हमारे पास था गार्ड जो 22 मार्च को विदड्रॉ कर लिया गया। तो ये क्या कहा गया, ये कोरोना के कारण कहा गया? हाँ जी, एक्सक्यूज तो कोरोना के, लेकिन मैं नहीं समझती कि एक्सक्यूज लगाना बनता है। बड़े सारे लोग हैं जो अभी भी कोरोना के दौरान भी बड़े सारे जो गार्ड्स हैं लेकर के घूमते रहे हैं, जिनकी ज़रूरत भी नहीं बनती, जो हिट लिस्ट पे भी नहीं है। एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है, स्टेटस सिंबल की वजह से बड़े सारे लोग सिक्योरिटी गार्ड्स लिए घूम रहे हैं। एक साइड पे वो फैमिली जो हिट लिस्ट पे है, उनकी सिक्योरिटी के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट को चिंता, ना पंजाब को चिंता, पंजाब सरकार को चिंता, ना प्रशासन को, ना ही कोई जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्हें कोई चिंता। ये जो लोग थे, इससे पहले भी जब बलविंदर सिंह कभी घर से बाहर निकले कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, तो तब भी क्या कोई हमला हुआ, या पिछले साल कभी कोई हमला हुआ? कभी पहचान आपको अगर आ रही हो कि किसने ये किया हो सकता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा पर्सनल किसी के साथ है नहीं। किसी के साथ हमारा कोई वैर विरोध दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंडम 2020 है, जिसकी वजह से बार बार हम सीनियर ऑफिसर्स को जाकर के रिक्वेस्ट डालते रहे हैं कि हमारी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। सरकार ने नहीं की। और क्या कहा जाता था? अभी रिसेंटली भी आप लोग गए थे क्या सिक्योरिटी करके? नहीं, अभी तो कोरोना की वजह से मोस्टली ऑफिसर्स मिलते ही नहीं थे ना।
तो हमने जो डॉक्टर दिनकर गुप्ता जी की जो ईमेल आईडी है उस पर मेल डाली थी। हर हफ्ते डालते हैं वो कामरेड साहब के मोबाइल में बाकायदा डेट वाइज सारा कुछ रिकॉर्डेड है कि कब हमने एप्लीकेशन डाली, सिक्योरिटी लेने के लिए डिमांड की है। तो आप लोगों का कहना है कि ये कोई आतंकी हमला ही है? हाँ जी, हम आतंकी हमला कहेंगे नहीं। अभी पार्थिव शरीर यहाँ पर पड़ा है, आप लोग अब अंतिम संस्कार की विधि करेंगे अभी या अभी आप लोग नहीं? तब तक नहीं करेंगे जब तक दोषी पकड़े नहीं जाते, जिन्होंने कामरेड साहब को शहीद किया है, जब तक वो पकड़े नहीं जाते तब तक हम इनका संस्कार नहीं करेंगे। कोई मिलने आया, किसी से बात हुई, कोई सरकारी नुमाइंदा पुलिस से कोई मिलने आया, किसी ने कुछ कहा? पुलिस वाले तो आए, कोई प्रशासनिक अधिकारी सिविल प्रशासन की ओर से कोई नहीं आया अभी तक। उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कि हमारी ड्यूटी बनती है, कोई नहीं आया जी। अब आपको स्पॉट से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर ये पूरी वारदात घटी, कैसे हमलावर घर में दाखिल हुए, कैसे बलविंदर पर गोली चलाई, सब कुछ कैमरे में कैद हुआ। एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह की कल गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये हत्या उनके ही अपने घर में की गई। दरअसल बलविंदर सिंह कल सुबह करीब 7 बजे अपने घर के अंदर ही मौजूद थे। यही उनका घर है, तरन तारण के भीकीविंड में ये उनका घर है। उनके घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल उनके घर के पास ही उन्होंने स्कूल खोल रखा है। इसी स्कूल में कल वो इस वक्त मौजूद थे और पौधों को पानी देने के लिए यहाँ पर बाहर निकले थे। और कल की जो पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज है वो तस्वीर हम आपको पूरी दिखाते हैं कि कैसे ये पूरी घटना हुई। दरअसल 7 बजे की ये पूरी घटना है। यहाँ पर एक शख्स खड़ा था, काले कपड़ों में एक शख्स। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगी कि आपको दिखाएं कि जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ इसी जगह पर वो शख्स खड़ा था। ये गेट है, इसी छोटे गेट से उस शख्स ने एंटर किया। पहले उसने आराम से उस गेट को खोला, थोड़ी देर इंतजार किया, बलविंदर सिंह को देखा और उसके बाद कुछ सेकंड के पॉज के बाद वो शख्स अंदर की तरफ गया। ये अंदर की तरफ जो है ये दरअसल एक पूरा स्कूल है। बलविंदर सिंह जो खुद एक स्कूल चलाते हैं, वो पढ़ाते भी हैं स्कूल में। और जो शख्स अंदर आया काले कपड़ों में, पूरी तरह ढका हुआ था, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। सीसीटीवी में हालांकि सिर्फ इतना नजर आया कि वो शख्स वहां पर खड़ा था और उसके बाद वो अंदर आया। जब वो अंदर की तरफ आया तो वो भागते हुए इस तरफ आया। ये दरअसल एक प्रिंसिपल रूम की तरह लग रहा है। बलविंदर सिंह यहीं पर मौजूद थे। उसने बलविंदर सिंह को देखा। बलविंदर सिंह दरअसल हाथ में एक बर्तन लिए हुए थे और पौधों को पानी देने के लिए बाहर की तरफ निकले थे और गेट खुला था। उस शख्स को क्या पता था कि वो गेट खुला है और उसके बाद ही वो शख्स यहाँ पर अंदर की तरफ आया। उसने यहाँ पर बलविंदर सिंह पर कई गोलियां चलाई और उसके बाद वो शख्स यहां से भाग गया। ये कुछ सेकंड की ही घटना है, कुछ सेकंड में ही उन पर गोलियां चलाई गई। बलविंदर सिंह यहीं पर गिर पड़े। पूरा इस वक्त यहाँ पर ये क्राइम स्पॉट है, पूरा ब्लड इस वक्त यहाँ पर बिखरा हुआ है और ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वो शख्स यहाँ पर बलविंदर सिंह को गोली मारकर भागते हुए बाहर की तरफ गया। बाहर एक शख्स और बाइक पर मौजूद था। उस शख्स ने भी काले रंग के कपड़े पहने थे, पीले रंग का एक कैप की तरह पहना हुआ था जिससे कि दोनों की शक्ल नजर नहीं आ रही थी। और उसके बाद वो दूसरा शख्स भी बाइक पर पीछे बैठकर फरार हो गया। और यहाँ पर ये पूरी घटना ये सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये जो सीसीटीवी कैमरा आप देख रहे हैं इसी में ये पूरी घटना कैद हुई, जिससे पता चला कि किस तरह ये पूरी घटना हुई। दरअसल सुबह करीब 6:30-7 बजे का ये वक्त था। बलविंदर सिंह अपने घर के अंदर ही मौजूद थे। ये सामने उनका घर है, उनके घर के अंदर ही ये स्कूल है। ये स्कूल वो चलाते थे। हालांकि कोरोना के चलते स्कूल बंद था, बच्चे यहाँ पर नहीं आ रहे थे, लेकिन बलविंदर सिंह यहाँ पर अपनी रोजाना रूटीन फॉलो करते हुए यहाँ पर पौधों को पानी देने के लिए बाहर निकले, पौधों को पानी दिया और उसके बाद जैसे ही उस शख्स ने देखा कि बलविंदर सिंह वहां पर अकेले हैं, उस शख्स ने उस मौके का फायदा उठाया और उसके बाद उस शख्स ने जाकर बलविंदर सिंह पर कई गोलियां चलाई, जिसके बाद बलविंदर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारी रिपोर्टर गौनिका अरोड़ा ने बलविंदर सिंह की बेटी से भी बात की। बेटी का क्या कहना है वो भी सुनिए। बलविंदर सिंह की बेटी प्रणप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ है। प्रणप्रीत, कल जब ये पूरी घटना हुई आप लोग भी घर पे थे, क्या हुआ, क्या सुना आप लोगों ने? पहले तो हमें जैसे वो थोड़ा पटाखों जैसी आवाज़ें सुनाई दी थी, तो हमें लगा कि शायद दिवाली की वजह से कोई पटाखे बच्चे वगैरह पहले ही चलाना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चला रहे होंगे। फिर बाद में वो मेरा कज़न ब्रदर है, वो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आते हैं दूध देने के लिए, उनके अपने हैं, तो वो आए तो उन्होंने पापा को देखा ऑफिस में वो गिरे हुए थे। तो उन्होंने बाद में हमें यहाँ से, हम ऊपर 2nd फ्लोर पे रहते हैं, तो उन्होंने नीचे से आवाज़ लगाई कि वीर जी, मेरे बड़े ब्रदर का नाम लिया कि कोई गोली मार गया है। तो फिर हम भाग के नीचे आए तो हमारे आने से पहले पापा तो नहीं थे, वो वहाँ पे गिरे हुए थे।
पहले भी ऐसा हमला हुआ है, जब सिक्योरिटी जो हटा ली गई थी तब डर था कि इस तरह का हमला हो सकता? हाँ जी, डर तो था। मम्मा पापा हमेशा ही बोलते थे, हम सीरियसली नहीं लेते थे। ऑब्वियसली थोड़ा हमें लगता था कि इतने साल हो गए हैं तो क्या अभी नहीं होगा, पर मम्मा पापा के माइंड में था कि हम बड़े सारे न्यूज़ मैगजीन्स में बहुत बार हाईलाइटेड रह चुके हैं पहले भी, तो सबको पता है हमारे बारे में कि हम कितना अगेंस्ट है टेररिज्म के। तो हमारा रिस्क है, हमारी फैमिली को रिस्क है। हम थोड़े से कैजुअली ले लेते थे कि नहीं ज़रूरत हमें, कोई बात नहीं, सिक्योरिटी। पर उनको पता था क्योंकि उन्होंने फेस किया हुआ था, उनको पता था कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। 2020 रेफरेंडम, अभी 2020 की बात हो रही थी, जब से ये साल स्टार्ट हुआ था तब से बहुत ज़्यादा उनको टेंशन हो रही थी कि उन्होंने फिर से वही हरकतें करना स्टार्ट कर दिया है कि वो खालिस्तान के नारे लगाना और कहीं ना कहीं ऐसे निशानी छोड़ देना कि हिंट मिलता रहे कि खालिस्तान से रिलेटेड है। कहीं से उनको वेपन मिलते थे, पुलिस वालों को ऐसे आदमी मिलते थे जिनके पास वेपन हुआ करते थे, तो वो बाद में पता चलता था कि उनका लिंक है खालिस्तान के साथ। तो ऐसी बातें हमें मम्मा बताते ही रहते। स्थानीय लोगों ने बलविंदर की हत्या पर जबरदस्त आक्रोश जताया है। आक्रोश की वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।